जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लोकतंत्र का नया मंदिर हमारा भारत संसद भवन देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को सुबह 7 बजे उद्घाटन करके किया। समारोह की शुरुआत कई धार्मिक पूजा पाठ से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक राजदंड सिंगोल स्थापित किया। आपको बता दें, यह सिंगोल राजदंड चोल वंश से संबंधित है। नई संसद भवन की आकर्षक तस्वीरें भी सामने आई। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस त्रिकोण के आकार में बनाई गई है। नई संसद भवन की दिव्यता भव्यता ने लोगों का दिल जीत लिया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण 20 दिसंबर 2020 से शुरू किया। इस बिल्डिंग को चर्चित आर्किटेक्ट विमल पटेल ने डिजाइन किया है। विमल पटेल गुजरात के अहमदाबाद शहर से आते हैं। वह इससे पहले भी कई मशहूर इमारत को डिजाइन कर चुके हैं। इस भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है। नए संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी हैं। इस संसद भवन में 6 द्वार हैं। नई संसद भवन के 6 द्वार आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के हैं। शास्त्रों में यह सब हमारी संस्कृति और ज्ञान के प्रतीक हैं, सुख शांति और समृद्धि के द्योतक हैं और चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। तो सबसे पहला द्वार है गज द्वार, इसे शक्ति द्वार भी कहते हैं। यह द्वार उत्तर दिशा में है। गज अर्थात हाथी उन्नति, ज्ञान, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। गज भगवान गणेश के प्रतिनिधि हैं, नवनिधियों के प्रतीक हैं। उत्तर दिशा का संबंध बुध ग्रह से है जो उच्च बुद्धि का स्रोत है। गज द्वार से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आए थे। दूसरा द्वार है अश्व द्वार या ज्ञान द्वार। दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सतर्क और तैयार अश्व यानी घोड़ा, अश्व धैर्य और शक्ति, ताकत और गति का प्रतीक है। इससे भारतीय संसद की गुणवत्ता का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। अश्व की प्रतिमा उड़ीसा के सूर्य मंदिर का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा द्वार है गरुड़ द्वार या कर्म द्वार। यह प्रतिमा पूर्वी और औपचारिक प्रवेश द्वार पर स्थापित है जो देश के लोगों और प्रशासकों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। शास्त्रों में आशा जीत की महिमा और सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। यह भगवान विष्णु के वाहन है। शास्त्रों में उल्लेख है कि उड़ते समय इनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। इन्हें विषहर्ता भी कहा गया है। यह प्रतिमा तमिलनाडु में 18वीं सदी के नायका काल से प्रभावित है। चौथा द्वार है मकर द्वार। यह पौराणिक जलीय जीव है। मकर विभिन्न जानवरों के शारीरिक अंगों को जोड़ता है जो देश के लोगों के बीच विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों में मकर को कामदेव की ध्वजा का चिन्ह बताया गया है। यह वरुण देव एवं माँ गंगा का वाहन भी है। मकर को कर्नाटक के होशलेश्वर मंदिर से प्रेरित बताया गया है। पांचवा द्वार है शार्दूल द्वार। शार्दूल अर्थात सिंह जो सबसे शक्तिशाली सभी जीवित प्राणियों में अग्रणी कहा जाता है, जो देश के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। वो यशस्विता और विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा की सवारी है। शार्दूल की मूर्ति ग्वालियर के गुजारी मंदिर से प्रेरित बताई जाती है। छठा द्वार है हंस द्वार। इसे हमसा द्वार भी कहते हैं। उत्तर पूर्व के सार्वजनिक प्रवेश द्वार पर हंस या हमसा लोगों का ध्यान खींचेंगे। शास्त्रों में हंस माँ सरस्वती का वाहन है। शांति और विद्या का प्रतीक है। शांति सद्भाव का प्रतीक है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हंस अवतार भी हुआ है। यह कर्नाटक के हम्पी स्थित विजय विताला मंदिर से प्रेरित है। आपको बता दें, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का इस्तेमाल उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री करेंगे और मकर द्वार, हंस द्वार और शार्दूल द्वार का इस्तेमाल संसद सदस्य, आमजन और अधिकारी कर्मचारी आदि करेंगे। संसद भवन में लोकसभा के
888 और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। त्रिकोणीय आकार में बनाया गया संसद भवन 4 मंजिला है। यह पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी लागत 862 करोड़ रुपए है। नए भवन में संविधान हॉल है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया गया है और जो वीडियो में साइड में चल रहा है। आपको बता दें, लोकसभा जो कि संसद भवन में लोकसभा के 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और एक नई चीज है, इसमें लोकसभा चेंबर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। राज्यसभा संसद भवन में राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा चेंबर को राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर बनाया गया है। सेंट्रल लाउंज जो बनाया गया है वह संसद भवन के लाउंज को राष्ट्रीय वृक्ष वर्ग से सुशोभित किया गया है। तो दोस्तों, आपके साथ हमने इस सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को जो कि हमारे भारतीय संसद भवन से संबंधित थी, मैंने शेयर किया। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगी और इसे आप जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।